हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। लखीमपुर खीरी से एक और काफ़ी हृदय विदारक जो इंसिडेंट है वो हमारे सामने आया है। 2 नाबालिग बहनों का अपहरण कर लिया गया, झांसा देकर के या किसी तरीके से उन्हें उठा लिया गया और उनके साथ रेप किया जाता है और उसके बाद उनका मर्डर कर दिया जाता है। ये सिर्फ एक सिंगल घटना नहीं है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। जैसे आप हाथरस आपको याद होगा, बदायूं याद होगा। उसके अलावा पिछले अगर 10 दिनों की ही बात करें तो मैं बहुत सारी घटनाएं आपको गिनवा सकता हूँ। हाजीपुर में लड़की के साथ रेप किया गया, वैशाली में नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया। उसके अलावा राजस्थान में एक बाबा 65-70 साल का होगा, वो एक लड़की को बहला करके दूर ले जाता है, लगभग 200 किलोमीटर ज़्यादा दूर, वहाँ पे रेप करता है। एक बुढ़ा 12 साल की लड़की को पौधा देने के लिए अपने घर पे बुलाता है और वहाँ पे रेप करता है। मध्य प्रदेश में एक बस कंडक्टर महिला अटेंडेंट के सामने एक तीन साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करता है। तो इतनी सारी जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं पे साधु कर रहे हैं, कोई बाबा, ढोंगी बाबा, मैं ढोंगी साधुओं की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और कृपया इस रेप इंसिडेंट को धर्म के साथ ना जोड़ें। कहीं पे कोई मदरसे में कोई मासूम बच्ची के साथ रेप कर रहा है, तो कहीं बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती आ रही है। इनके पीछे क्या कारण है उसकी बात हम नहीं करेंगे, बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। मेरे हिसाब से जो प्रमुख कारण है उसमें दो तीन कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है, ये कोई भी अगर बैड इविल हम अगर बात कर ले, जो बुरी मनोदशा है इंसान की, वो अगर पनपती है तो वो घर से पनपती है, समाज से पनपती है। तो सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई इन इंसिडेंट्स के लिए है, इन बलात्कार के लिए, इन बलात्कारियों के लिए, तो वो है हमारा समाज। क्योंकि अगर हमने अपने समाज में, अपने घर से अच्छे बीज बोए होते तो ये फसल नहीं काटनी पड़ती। तो जिस प्रकार का ये समाज है, मैं पूरे समाज को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जो ये रेपिस्ट है, जिन समाज से ये बिलोंग करते हैं, जिन परिवारों से ये बिलोंग करते हैं, पक्का इनको उसी प्रकार की शिक्षा मिली होगी। या फिर अगर उन्हें वहाँ पर उस प्रकार की शिक्षा ना मिली तो बढ़ते बढ़ते जब इनका ग्रोथ हुआ तो ऐसी संगति में ये पड़े होंगे जहाँ पे इनकी ये जो मानसिक स्थिति है इतनी विकृत हो गई होगी कि ये किसी की इज्जत के साथ खेलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि ये जो कर रहे हैं भले ही वो आवेश में आके करे, किसी भी कारण से करे, लेकिन जिनके साथ ये इंसिडेंट होता है उनकी मानसिक स्थिति उस एक घटना के बाद क्या हो जाती है। बहुत लोग तो वेजिटेटिव स्टेट में ही रहते हैं, बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत लोग तो उबर ही नहीं पाते इन सदमे से। तो उनकी इस एक गलती से सामने वाले पे क्या गुजरती है वो ये नहीं सोचते। अगर इतना सोच पाते तो खैर ये बलात्कार नहीं करते। तो ये तो हो गई सामाजिक स्थिति, उनको किस प्रकार से नैतिक शिक्षा मिली है, नहीं मिली है, इस पर डिपेंड करता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा जिम्मेदार इन चीज़ों के लिए है वो मेरे ख्याल से हमारा कानून है। कानून, मैं यहाँ पे किसी सत्ता की बात नहीं करूँगा, सरकार तो है ही दोषी, जो सत्ता में है, और जो विपक्ष में है वो भी दोषी है। क्योंकि अगर दोनों मिल करके सामंजस्य बिठा करके कम से कम इस प्रकार के कामों में योगदान दे, सहभागिता प्रदान करे, तो ऐसा ये बिल्कुल रुक सकता है, बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे इतने सख्त कानून है, और ख़ास करके मैं यहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करना चाहूँगा। वहाँ पे इतने सख्त कानून है कि लोग एक बार ये क्राइम करने से पहले 1000 बार सोचते होंगे कम से कम। लेकिन यहाँ पे इंडिया में क्या है कि एक बार रेप की घटना हुई, अगर वो रेप किसी सामान्य इंसान ने किया, सामान्य इंसान का मतलब मेरे ख्याल से है कि 18 साल से ऊपर का किसी वयस्क आदमी ने किया है, और अगर वो रेप प्रूव हो जाता है तब तो उसके लिए सज़ा है। और उसके लिए क्या सज़ा है? उसके लिए कम से कम 7 साल की सज़ा है। ये आर्टिकल हमारा सेक्शन 376 कहता है आईपीसी का। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। उसके अलावा उनके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। ये तो हो गई कि एक जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति अगर कोई क्राइम कर देता है, ये बलात्कार करता है, तो उससे कम वालों के लिए क्या सज़ा है? उससे कम वालों के लिए सज़ा है, बट इतने अड़ंगे लगाए जाते हैं कि वो सब कुछ व्यर्थ सा मालूम होता है। रेप होने के बाद इतना वो डिले होता है, वो चीज़ें इतनी डिले होती है कि फिर ऐसा लगता है कि ये अगर जस्टिस नहीं मिला, मतलब इतना लेट कर दिया जाता है कि जस्टिस मिलने का उतना ज़्यादा ये नहीं हो पाता कि हाँ, अगर
रेप के मामले में मेरे ख्याल से जो सज़ा होनी चाहिए वो 24 से 48 या ज़्यादा से ज़्यादा आप 72 घंटे के अंदर में सज़ा होनी चाहिए। तब जा कर के एक एग्ज़ाम्पल सेट होगा, तब काफ़ी दर ये जो रेप रेट है उसमें काफ़ी कमी आ सकती है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे ये प्रावधान है, उनकी भी बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि हाँ, कि एक अगर माइनर ने रेप कर दिया तो क्या, 18 साल से कम का इंसान कम का आदमी अगर रेप करता है तो फिर क्या है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो रेप हुआ, उसके बाद लोग पहले धर्म खोजेंगे कि ये किस धर्म का है, हिंदू है, मुस्लिम है। क्योंकि अभी लोग क्या करते हैं, अभी लोग सपोर्ट करते हैं ना ऐसे इश्यूज़ को, वो अपने प्रोपेगेंडा के तहत करते हैं कि उनको क्या सूट कर रहा है। अगर राइट विंग वाले हैं तो वो कुछ और देखेंगे, लेफ्ट विंग वाले कुछ और देखेंगे। रेप में भी ये चीज़ें देखते हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो वोक पर्सन है, जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड लोग हैं, वही ये सब करते हैं। तो सबसे पहले तो जाति देखी जाएगी उसकी, धर्म देखा जाएगा। जाति में भी जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये सब देखा जाएगा। फिर अगर उनके एजेंडा को ये सूट करता है फिर वो इस पे आवाज़ उठाएंगे। ये तो हो गया पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात हमने कर ली। उसके बाद अगर वो माइनर निकल गया तो फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे इसमें। फिर संस्था आ जाएगी कि अरे ये तो माइनर है, इसको एक और मौका मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर भी अगर ये प्रूव हो जाता है तो बहुत कम केसेस में ही यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किसी माइनर को डेथ पेनल्टी मिल गई हो, उनको भेज दिया जाएगा रिमांड होम में, बाल सुधार गृह में। क्या सुधार हो जाएगा भाई? जो रेप कर सकता है इंसान, जिसको पता है कि रेप क्या होता है, रेप एक हीनियस क्राइम है, फिर भी वो अगर इसको अटेम्प्ट करता है तो वो तो बच्चा कहीं से भी नहीं है, उसको तो वयस्क में ही काउंट किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया में बहुत कम बार ऐसा देखने को मिला कि डेथ पेनल्टीज़ किसी को मिला हो। एक लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा केस में मिला था। 7 साल की बच्ची के साथ उसके चाचा ने रेप किया था, वहाँ पे उसको मिला था। उसके बाद निर्भया केस में हमने देखा, वहाँ पे कोर्ट ने ये एडमिट किया था कि ये जो क्राइम किया गया है, जो इंजरीज़ हुई है, ये रिकन्स्ट्रक्टिव नहीं है, किसी की जान चली गई है तो वो वापस नहीं लौट सकता। तो इस तहत इस आधार पे उसको फांसी की सज़ा हुई थी। देखिए इंडिया में क्या कानून है, अगर 2018 में ये कानून आया कि अगर कोई व्यक्ति अंडर 12 एज, 12 साल से कम की बच्ची या 12 साल तक की बच्ची के साथ रेप करता है तो उसको डेथ पेनल्टी मिल सकती है। और 12 साल से ऊपर की लड़की होगी तो वो रेप नहीं होगा। उस रेप को क्या माना जाएगा? रेप होता है, चाहे वो 12 साल से कम की बच्ची हो, चाहे 12 साल से ज़्यादा की बच्ची हो, चाहे कोई बूढ़ी औरत हो। जितने भी रेप है सबके लिए समान कानून होना चाहिए। और प्रोसीजर्स बहुत लंबे हैं यहाँ पे। अगर हम कानून की बात करें, अगर हम अपने जुडिशरी की बात करें, ठीक है, इनिशियल प्रोसीजर्स होने चाहिए, जांच होनी चाहिए कि क्या सच में रेप हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि हो सकते हैं कई बार एलिगेशन झूठे हो सकते हैं। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट्स तो होना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन कितना टाइम लग जाएगा प्रीलिमिनरी टेस्ट्स में? 24 घंटे, 48 घंटे, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। इतना टाइम काफ़ी होता है ये प्रूव करने के लिए कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये तय हो जाता है कि रेप हुआ है तब उसे मिलनी चाहिए सज़ा, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत मिलनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुविधा लाई गई थी निर्भया केस के बाद, लेकिन कितने बार यूज़ हो गया इसका। मैं कुछ ऐसे कंट्रीज़ के नाम आपको बताऊंगा जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब है कि डायरेक्ट डेथ पेनल्टी मिलती है, और इंडिया में भी मेरे हिसाब से ये डेथ पेनल्टी लानी ज़रूरी हो गई है। अब ये हाई टाइम है कि इसको ले आना चाहिए, तभी ये चीज़ें रुक सकती है। वरना हर दिन आप न्यूज़ खोलेंगे और आपको इस तरीके की घटनाएं मिलेंगी देखने को, क्योंकि लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। और इससे होता क्या है, इससे सिर्फ दुख नहीं होता पढ़ करके, सिर्फ ग्लानि नहीं होती पढ़ करके, कहीं ना कहीं मर्द होने के चलते अपने ये जो आत्मसम्मान है उस पर काफ़ी ठेस पहुंचता है। जब एक रिक्शा वाला, जब एक कैब वाला, भले ही वो बहुत अच्छा आदमी है, वो रात को अगर किसी को राइड पे ले जाता है और लोग उसको शक की निगाहों से देखते हैं, तब वहाँ पे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचता है कि ये क्या होना चाहिए था उसके साथ या नहीं होना चाहिए था। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कोई स्टूडेंट जिसको पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत है, वो अगर जाता है कहीं पे होम ट्यूशन के लिए जाता है,
और शुरू में घर वाले उसको भी शक की निगाहों से देखते हैं कि ये कैसा इंसान होगा, नहीं होगा। हालांकि बाद में अगर वो इंसान अच्छा है देन दे विल गेट टू नो कि हाँ ये बढ़िया आदमी है। लेकिन शुरू में आप कितने भी अच्छे आदमी हैं, आपको एक बार ज़रूर शक की निगाहों से देखा जाएगा कि कहीं आप भी उनमें से ही तो नहीं। तो ये जो छवि इस प्रकार की होती जा रही है, खास करके हमारी मर्दों की, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सब बंद होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट आना ही आना चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ पेनल्टी। और सिर्फ वो 12 साल से कम की लड़की के साथ रेप कर रहा है कोई, इसलिए नहीं। रेप होता है, किसी के साथ भी हो, किसी भी उम्र में हो, उसको ये कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। कुछ कंट्रीज़ के मैं आपको नाम बताता हूँ जहाँ पे इसकी डेथ पेनल्टी है। इजिप्ट की बात कर ले तो वहाँ पे रेपिस्ट को सीधा डेथ पेनल्टी मिलती है, उसको लटकाया जाता है जब तक कि वो मर ना जाए, फांसी की सज़ा दी जाती है। अगर हम बात करें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की यानी यूएई, वहाँ पे भी डेथ पेनल्टी मिलती है। चाइना की बात करें वहाँ पे डेथ पेनल्टी है। अफ़गानिस्तान में तो सीधा शॉट डेड किया जाता है, हेड में गोली मारी जाती है, डेथ पेनल्टी है वहाँ पे। उसके अलावा फ्रांस में रेपिस्ट को 10 साल की सज़ा है जब तक कि अगर वो मर ना जाए। अगर नहीं मरता है तो 30 साल तक की सज़ा हो सकती है। यूएसए की बात करें तो वहाँ पे 30 साल मैक्सिमम है। ईरान की बात करें तो वहाँ पे डेथ पेनल्टी है। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वहाँ पे सीधा सर में गोली मारी जाती है, या कुछ कि कहीं ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन में गोली मारी जाती है, जैसे दिल में मार दिया गोली। तो इस प्रकार की अगर कड़ी सज़ा होगी तो कोई भी इंसान, उसका हौसला इतना ज़्यादा बुलंद नहीं हो जाएगा कि वो ये क्राइम करने का सोचे भी। और एक बार ये कानून ला करके देखिए, ऐसा ये बिल्कुल डिक्लाइन नहीं होगा, ये रेट यहाँ से सीधा ऐसा गिरा नहीं, तो फिर आप कहिएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये कानून कैपिटल पनिशमेंट मस्ट है इंडिया में, कम से कम जिस प्रकार की स्थिति यहाँ पे है। हर स्टेट में हर दिन, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ना जाने कितने मोलेस्टेशंस हो रहे होंगे, कितने रेप्स हुए होंगे, और जो हमें दिखते हैं वो दर्ज है, इसीलिए हमें दिखते हैं। बहुत तो दर्ज ही नहीं होते, बहुत तो एफआईआर भी नहीं होता, बहुत तो मुंह भी नहीं खोलते अपनी इज्जत की वजह से या फिर जो भी रीजंस हो। तो हमें इस प्रकार के समाज की बिल्कुल आशा नहीं है। समाज को सभ्य होना चाहिए और समाज को इस प्रकार से होना चाहिए कि कोई भी एक दूसरे को शक की निगाहों से ना देखे, शक की दृष्टि से ना देखे। और ये बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। ये बदलाव तभी आएगा जब इस प्रकार की सज़ा रहेगी, क्योंकि मॉरल एजुकेशन का हम कुछ नहीं कर सकते। आने वाले जनरेशन्स को, आप अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को, लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी उपज चुके हैं, जिनके ऑलरेडी दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है, उनके लिए यही एक सिर्फ प्रावधान है कि वो ठीक हो सकते हैं। मैं कल का इंसिडेंट बताता हूँ, उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। कल का इंसिडेंट है, मैं कोचिंग के सिलसिले में कहीं गया था और वापस लौट रहा था, बारिश स्टार्ट हो गई, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। फिर मैं एक जगह पे वहाँ पे रुका और मैंने देखा कि एक इंसान बात कर रहा है अपने ओल्ड डेज़ की, पुराने दिनों की। और मैं आपको बता दूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि बिहार एक ड्राई स्टेट है, यहाँ पे दारू बैन है, अल्कोहल। बट वो बात कर रहा है अपने पुराने दिनों की और पीते हुए बात कर रहे हैं, नशे में है। कह रहे अपने ज़माने के हीरो हैं हम, न जाने कितनी लड़कियों को बांध के हमने रखा था। मैंने ये सुना तो मेरा माथा ठनका। मैंने कहा ये बांध के रखा था मतलब? इसमें ये अपनी हीरोगिरी समझ रहा है कि वो कभी किसी पे जुल्म किया था, तो दैट वाज अ रेप टू। लेकिन वो कानून की नज़र में गया ही नहीं, क्योंकि लड़की ने मुंह नहीं खोला होगा। अब वो इंसान बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अपने उस किए का उसको पछतावा नहीं है। वो इसको ग्लोरीफाई कर रहा है कि उसने कभी किसी ज़माने में लड़कियों को, वो स्कूल आने जाने वाली या ट्यूशन आने जाने वाली लड़कियों को बांध के रखता था। तो इस तरीके का हमारा समाज बनता जा रहा है, असंवेदनशील बनता जा रहा है। इसको ठीक करने का सिर्फ यही उपाय है कि यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट लाया जाए, डेथ पेनल्टी दी जाए, तुरंत दी जाए, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के अंदर में। फिलहाल मेरे इस वीडियो में इतना ही। आपको जो लगता है आप अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमें ट्विटर पे सपोर्ट कर सकते हैं, NCID जोन के नाम से हमारा हैंडल है। इंस्टाग्राम पे NCID जोन के नाम से हमारा हैंडल है, और डिस्क्रिप्शन में हमारे UPI और पेटीएम के नंबर है, वहाँ पे हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।